भी आत्मा संयमी थी, ऐसा लिखा है। आत्मा संतुष्ट थे, अद्वेष्टा थे, वाणी और वर्तन में एकदम नम्र थे। जब दूसरे लोग राम की टीका करते, कुछ कमेंट करते गलत, तो राम को बुरा नहीं लगता। जैसे धोबी ने राम की टीका किया, राम ऐसा है, लिया यार, ये है, मैं राम थोड़ा ही हूँ, इस तरह से बहुत सारा बोला। राम ने माइंड में नहीं लिया, माइंड में नहीं लिया। और भगवान राम मायालु थे कि छोटा सा कोई काम करता तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसका भगवान राम का गुण है, छोटी सी सेवा से प्रसन्न होते थे। और उसका उदाहरण है गिलहरी, छोटी सी सेवा कर रही थी, भगवान राम ने ऐसे हाथ रख प्रसन्न हो, इस तरह से वो समाशील थे भगवान राम। जब विभीषण आया तो संवाद होना है कि इसको हमारे पक्ष में आने देना है कि नहीं देना है। तो उसमें बोला, भगवान राम ने कहा, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, जो कोई मेरे शरण में आएगा तो मैं आश्रय दूंगा। तो हनुमान जी या किसी तीनों में से कहा, रावण आएगा तो बोला हाँ, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा मैं, ऐसे। और भगवान राम हमेशा अपने स्थान के विषय में हमेशा विनम्र थे। इतने बड़े राजकुमार होते हुए भी बौद्धिक दृष्टिकोण से, जब लीला के रूप में, और भगवान होते हुए भी वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। ये विनम्रता है ना। नहीं तो सकता मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, स्वयं विष्णु हूँ, वन में कैसे जाऊँगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, इससे विनम्र थे। और बौद्धिक दृष्टिकोण से इतने बड़े राजकुमार थे, राज्य अभिषेक का अनाउंसमेंट हो गया है, फिर भी सहर्ष, बिना हर्ष के स्वीकार किया। राम हमेशा सज्जन लोगों का संग स्वीकार करते थे, धर्मनिष्ठ थे, श्रेष्ठ ज्ञानवान थे, और हमेशा ऋषियों के संग में रहते थे। और वो विवेकी भी थे भगवान राम, विवेकी। विवेक के बारे में एक बहुत सुंदर गुण है। जब मालती, भगवान राम जब पैदल युद्ध कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने मालती को भेजा, जाओ, रावण रथ में बैठ कर रहा है, मेरे प्रभु है वो नीचे युद्ध कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता हमको, जाओ मेरे प्रभु को बोलो मैं भेज रहा हूँ, उसमें बैठ के युद्ध कर रहे रावण से। मालती ने कहा, देवराज इंद्र की इच्छा है, आप सेवा लीजिए। बोलो ठीक है। और जब भगवान राम एक्साइटेड हुए तो राम ने आज्ञा दिया, मतलब प्रेम से बोला कि मेरा रथ ऐसे ले जाओ, आज्ञा दिया ऐसे। लेकिन फिर राम एकदम सचेत हो गए, और राम ने देखा कि यार मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, इसके स्वामी देवराज इंद्र है, मेरे को इसको आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। तो भगवान राम ने क्षमा मांगी, किससे? मालती से। बोला आप मुझे क्षमा करिए, मैं आपको आज्ञा देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं रावण को मारने के लिए उत्सुक हूँ, इसलिए मैंने आपको इस तरह से आज्ञा दिया है। आपके स्वामी तो इंद्र है, भगवान इंद्र भी उनका सेवक है, और इंद्र के भी स्वामी राम है, फिर भी राम का ये विवेक है। भगवान राम ऐसे कंफ्यूज हो गए, और फिर उन्होंने इस तरह से विवेक, और जब राम का विवेक देखा हाँ मालती ने, तो उसका हृदय द्रवित हो गया, रोमांच कंपा हो गया। उनको पता था ये विष्णु है जिनका मैं रथ चला रहा हूँ, और वो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से। फिर आता है भगवान राम मेहमानों का स्वागत करने में बहुत ही अग्रणी थे, अग्रणी। एक बार सब राजसूय यज्ञ होने वाला था उत्तरकांड में, जब तो समाचार मिला कि सब ऋषि मुनि आए, तो भगवान राम स्वयं द्वार पर गए, गेट पर, और दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहे, और उनको सम्मान करके उस आसन पर बिठाया इत्यादि। फिर राम के व्यवहार के बारे में बहुत एक सुंदर, विभीषण आते हैं तब उनकी कथा है, विवेक के बारे में भी है। जब ये लोग चिंतित थे कि विभीषण आएगा और राम को कुछ हानि करेगा, इस तरह से सब जो अग्रणी सेना थी वो चिंतित थे, तो भगवान राम ने हंसते हुए कहा, क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि राक्षस लोग मुझे कुछ हानि पहुंचा सकते हैं? एक उंगली से मैं समस्त राक्षसों का वध कर सकता हूं, आपको बताएं? ऐसा भगवान राम ने बताया। फिर राम ने एक कथा कही बहुत सुंदर, बोला एक मनुष्य को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में वो राम भगवान समझाते हैं। एक बार एक शिकारी था, उसके जाल में कबूतर आ गया। एक शिकारी ने
एक कबूतर को पकड़ लिया जाल में और वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा शिकारी। और उस पेड़ के ऊपर जो फंसा है वो पेड़ में जो कबूतरी बैठी थी उसका पति है। क्या है वो? तो वो पत्नी ने सोचा कि ये मेरा वो है, क्या बोले हैं, मेहमान है, अतिथि है। अब इस अतिथि का स्वागत क्या करूं, मेरे पास इसको खाने देने के लिए कुछ नहीं है। शिकारी क्या खाता है? मांस। इसलिए उन्होंने अपना मांस अर्पण कर दिया। भगवान आगे कहते हैं, भगवान राम ने कहना चालू कहा, हे सुग्रीव, अगर एक पक्षी है इस तरह से व्यवहार करना है तो मानव के बारे में कहना ही क्या है। शास्त्र में बहुत सारे दृष्टांत है। जो आश्रय आता है शत्रु तो उसको आश्रय देना चाहिए। और महर्षि कंडूक ने विवेचन किया है कि भय और मुक्त अवश्य अन्यथा वर्तन करेगा तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मतलब इस तरह से भगवान राम उदाहरण देके बोल रहे हैं कि हालांकि ये शत्रु है लेकिन हमारे आश्रय में आए तो हमको उसको रखना। एक पशु ऐसा व्यवहार करता है आश्रय में आए हुए तो फिर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का बोलना है। फिर राम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। दृढ़ प्रतिज्ञ में उत्तरकांड में लास्ट में कथा आती है, जब भगवान राम अपनी लीलाओं का समापन करना चाहते हैं तो वहाँ पर काल आता है। काल कौन आता है? काल बोले ब्रह्मा जी का संदेश लेकर आया हूँ और राम को ही सुनाना चाहता हूँ। और इस लेकर अंदर गया, भगवान राम के पास गया। भगवान राम को बोला ब्रह्मा जी का कुछ गुह्य संदेश सुनाना चाहता हूँ। सुना सकते हैं? नहीं। बोला एक शर्त है, जब हमारा संवाद चलेगा उसके बीच कोई आ गया उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? राम ने स्वीकार किया। राम ने स्वीकार किया और वो संवाद चल रहा था और योग कौन आ गए? विश्वामित्र आ गए। लक्ष्मण गेट पर था, द्वारपाल भगवान राम के। विश्वामित्र को बहुत आजीज किया, रुक जाइए, राम महत्वपूर्ण मीटिंग में है, आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं आ सकता, ये है वो है, नहीं जाओ। और विश्वामित्र ने एक विकट परिस्थिति खड़ी कर दी। लक्ष्मण को पता था कि मैं राम के पास जाऊंगा तो मुझे मृत्यु दंड होगी, फिर भी गए। क्यों? राम के ऊपर कलंक लगेगा, ये विश्वामित्र कलंक लगाएंगे, कैसा राजा है, मुझे मिलना नहीं चाहता है, ये है वो है। राम की कीर्ति को बचाने के लिए अपनी मृत्यु का वर्णन करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो गया तो राम को मृत्यु दंड देना पड़ा। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि देश से बाहर निकाल देना, गुजराती के देश वटो, देश से निकाल देना, वो भी एक क्या है? मृत्यु दंड है। और इस तरह से जो अपने प्राणों से भी प्रिय थे, कौन? लक्ष्मण, सत्य प्रतिज्ञा थे, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, वचन दिया था कि जो हमारे बीच में आएगा उसको मृत्यु दंड दूंगा मैं, इसलिए दिया। अपने भाई होने के बावजूद भी। ये भगवान राम की एक अद्भुत लीला है, एक दिव्य गुण है जिससे हम समझ सकते हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सारी अलग अलग भगवान राम के गुण हैं। और आगे बताया ब्राह्मणों के सम्मान करने वाले थे। तो जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनके पास उनके अधिकार में संपत्ति थी, उनके अधिकार में वो सब ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। और फिर एक त्रिजिट नाम का ब्राह्मण आया। त्रिजिट नाम का एक ब्राह्मण था, उसको पता लगा बहुत गरीब दशा में था, बहुत दुबला पतला था, और उसकी पत्नी को लेकर वो आया और पता लगा राम दान दे रहे। तब तक तो राम ने सब दान दे दिया था, लोग राज्य से बाहर ऐसे निकल रहे थे। और वो आया ऐसे और राम के पास जाकर अपनी दरिद्र स्त्री का वर्णन किया उसने। दरिद्र स्त्री का वर्णन कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, प्रभु दान दीजिए। राम ने उससे मजाक किया, ये लकड़ी लो और जितना दूर फेंक सकते हो फेंको, और ये जो गाय है ना और ये भूमि है, ये जितनी दूर जाएगी ये सब तेरी। और फिर उसने क्या किया, सरयू नदी के उस तट पर फेंक दिया हो। सरयू नदी की बहुत दूर थी, सरयू नदी हो, वहाँ पर लिखा जाएगा, बहुत ही थी। मतलब उसने कमर कसी और ऐसे तैयार हो गया और फेंकी। सबको आश्चर्य लगा, ये ब्राह्मण इतना दुबला पतला,
तो फिर राम भगवान ने उनसे आलिंगन किया, कहा कि ये मैंने मजाक किया था, आप मजाक के रूप में मत लेना, लेकिन मैं सब लोगों को बताना चाहता था ब्रह्म तेज, आप लोग ब्रह्म तेज धारण करते हैं, इसलिए आप दान के योग्य हैं। किस लिए आप दान के योग्य हैं? ब्रह्म तेज। ये लकड़ी इतनी दूर गई ना, क्षत्रिय का बाण भी नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास ब्रह्म तेज है, और भगवान ने वो दिया उनको दान। तो इस तरह से भगवान राम ऐसे ब्राह्मणों को सम्मान करने वाले थे भगवान राम। इसलिए भगवान राम प्रजाजनों पर प्रेम करते थे, प्रजा उनको प्रेम करती थी। ये दोनों साइड से होता है। आप हम ऐसे नहीं सोचना है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे नहीं करते, भगवान करते हैं। उसका उदाहरण है कि जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो सब प्रजा, ऑलमोस्ट ज़्यादा प्रजा भगवान राम के साथ गई, और भगवान राम को छोड़ के सुमंत्र वापस चला गया। कुछ प्रजा तो चली गई, कुछ रही। रात में लक्ष्मण को उठाया, नहीं लक्ष्मण जाग रहा था, सॉरी, माता सीता सो रही थी। भगवान रात को उठे और कहा, लक्ष्मण मेरे कारण ये कितने लोग कष्ट भुगतेंगे, कष्ट भुगतेंगे ना मेरे कारण। और वो सोच रहे थे अगर हम राम के साथ रहेंगे तो राम से बातें करते रहेंगे, राम सुखी रहेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, सेवा करेंगे। तो एक दूसरे के कष्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए, राम सोच रहे इनको कष्ट लगेगा, इनको ऐसा लग रहा था राम को कष्ट लगेगा। हम राम के साथ रहेंगे तो स्नेह रहेंगे, बातें करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, दूसरे एक दूसरे के प्रेम के कारण। फिर राम ने कहा कि ये बहुत भारी पड़ेगा इनको मेरे साथ रहना। रात को ही चल देते हैं। वो सो रहे थे बेचारे, थके हुए, रात को भी क्या हुए, चले गए। तो उससे दो शिक्षा मिलती है। एक, भगवान राम प्रजा के ऊपर प्रेम करते थे और प्रजा राम से प्रेम करती थी, इसलिए तो इतना कष्ट लेकर आई, घर बार सब कुछ छोड़ दिया। कौन आएगा भाई घर छोड़ के बहुत मुश्किल है छोड़ के आना, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। राम के लिए कुछ नहीं, प्रेम करते थे इसलिए, और राम उनसे प्रेम करते थे क्योंकि कष्ट नहीं देख सकते थे। एक शिक्षा है। दूसरी शिक्षा ये है कि हम भगवान आएंगे, सोते रहेंगे, हरे कृष्ण जप करते समय, तो भगवान चले जाएंगे मतलब कहने वाले भक्ति में क्या रहना है, जागृत जागृत, चौकन्ना रहना है भक्ति के अंदर। इस तरह से ये भी एक सुंदर शिक्षा है, स्टेप बाय स्टेप। फिर राम हमेशा धर्म अनुसार आचरण करते थे और सर्व शास्त्रों में पारंगत थे। ऐसे भगवान राम दिव्य स्तर पर थे। इस तरह से आगे भगवान राम के काफ़ी गुण हैं जो हम और भी चर्चा करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी कोई प्रश्न उत्तर है तो हम लोग ले सकते हैं, 4-5-7 मिनट का समय है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन लोगों ने, हाँ आपका प्रश्न है 2 मिनट, ये रामायण नहीं है जिसके बाद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी सुंदर रामायण है। हाँ यस राजर्षि, हाँ तब है ब्रह्मा जी ने ना, मैंने बताया ना ब्रह्मा जी ने वरदान दिया ना। राज ऋषि के बाद उन्होंने 3 बार तपस्या किया और पतन हुआ, उसके बाद लास्ट में तपस्या में सफल हुए तो ब्रह्मा जी ने उसको राज ऋषि का पद दिया। ब्रह्मा जी ने बताया है। भागवत में क्या आया है ना, भागवत का नहीं है प्रमाण, ये रामायण इसमें है कथा। हाँ रामायण में ना, वाल्मीकि रामायण, वो भी वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण पता नहीं मुझे, मैंने नहीं पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल जो 24,000 श्लोक वाली है, उसके अंदर ये कथा मैं बोल रहा हूँ, रामायण से बोल रहा हूँ। ये डायरेक्ट अनुवाद है, लेकिन ये श्लोकों के साथ मिलेगी 24,000 श्लोक में। उसका ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया ना, कैसे राजर्षि से ब्रह्मर्षि, क्योंकि पहले उनके राजर्षि की पदवी थी, पहले राजर्षि भी नहीं थे, वो तो राजा थे। हाँ यट योगी थे, लेकिन बाद में तो ब्रह्मर्षि बन गए, तो फिर वो यट योगी निकल गई और फिर वो वशिष्ठ के साथ दोस्ती भी हो गई। कुछ समय के बाद अनर्थ निकल जाते हैं तो हट चला जाता है ऐसे। हाँ ना वशिष्ठ जी ने नहीं दिया, वशिष्ठ ना 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 वो सही नहीं है, ये माम ऐसे कहलाते हैं। हाँ मैं ये बताता था कि भी त्रिशंकु की तो दुर्गति हुई क्योंकि सस्ता गुरु ढूंढने गया, लेकिन
शिष्य योग्य नहीं है फिर भी जो भगवत धाम भेजने का प्रयास करता है, उस गुरु का क्या हुआ? 3 बार पतन हुआ। क्या हुआ? क्यों? गलत व्यक्ति को गलत जगह भेज रहे थे, इसके उत्तर भी पतन हुआ। शरीर के साथ, हाँ शरीर के साथ भेज रहा था ना। जा सकते हैं, अर्जुन गया है, विधान है ना। क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। नहुष महाराज गए थे, बहुत सारे गए। इस शरीर के साथ स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। एक मात्रा में पुण्य चाहिए, ऐसा मनोभाव चाहिए, ऐसी मानसिकता चाहिए, और वो उसकी मनोभाव और स्वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, तो जा सकते हैं। महाराज नहुष है और बहुत सारे राजा हैं, अर्जुन भी गए थे, बहुत सारे लोग गए। क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ, कहीं का भी नहीं। तो हम लोग अगर सस्ते गुरु के पास जाते तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो हम भी ऐसे ही है ना, सस्ते गुरु ढूंढते हैं कि जो बस आशीर्वाद दे दे, टर सब कुछ हमारा हो जाए, माला करने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की जरूरत नहीं, सब गुरु जी कर लेंगे, तो फिर ऐसा होगा, तरसुगु जैसा होगा। है कौन? बचाता है। नहीं समझा क्या कह रहे हो? नहीं, सस्ता गुरु नहीं पहुंचा सकता आपको। हाँ, सस्ता नहीं, असली गुरु पहुंचा सकता है। कोई अनाउंसमेंट गुरु है? हाँ सही बात है, लेकिन असली गुरु को पहले देखना पड़ेगा शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई अनाउंसमेंट? अच्छा, कोई प्रश्न? राम भगवान का जन्म लेने को नहीं बोल सकते हैं। अवतार का मुख्य मकसद था असुरों का नाश करना, खास करके रावण का, और उससे भी ऊपर है ये रामायण जैसी महाकाव्य है, वो प्रकट हो, जिससे हम सुने, पढ़ें और मनन चिंतन इत्यादि करें, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये भी एक पर्पस है। और भगवान आते हैं बद्ध जीवों को, हमारे जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, अपनी लीला करके अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, अपने गुण प्रकट करते हैं। वो गुण सुनने से हमको राम की सेवा करने में क्या होती है? आसक्ति उत्पन्न होती है। ये दिव्य गुणों के क्या है? भगवान राम सागर है। तो ये एक उद्देश्य है, असुरों को मारना और रामायण की रचना करना इत्यादि, ये भी एक पर्पस है। yes. हाँ ब्रो, हाँ बहुत जन्म पहले, हो तो 7 जन्म पहले का है वो। मांस मतलब लुटा रहे थे ऐसे, 7 जन्म पहले का। अभी तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। हाँ, वो भक्ति किया, 7 जन्म पहले भक्ति किया। उनका पूरा प्रोसेस लिखा है एक जगह में, एक पुराण में, कैसे ब्रह्म ऋषि तक आए, नारद जी के संग से, ऋषि मुनि के संग से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट जन्म, मतलब इस दुनिया में थे। ऐसा एक जगह का है। यस, अनाउंसमेंट।